वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं ऑल यूज ऑफ नो, मतलब कि नो के सभी यूजेस को। और इस वीडियो में आप लोग खुद से सेंटेंस बनाना जान जाएंगे नो के सभी प्रकार के। ठीक है, तो इसके मैं 10 प्रकार के सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के दिखाऊंगा कि नो से किस प्रकार से 10 प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल, और ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का पार्ट 1 है। अब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आप लोगों को पसंद आती है तो। देखिए, सबसे पहला हम नो को जानते हैं। नो का मतलब होता है जानना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होती है नॉन। ठीक, और सेकंड हम इसका यूज कर सकते हैं समबडी प्लस नेवर नो, मतलब कि इसका सेंस होता है क्या पता या कहना मुश्किल है या कुछ नहीं कहा जा सकता इस सेंस में। ठीक है, वो एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे। देखिए, नो अबाउट समथिंग मतलब किसी चीज के बारे में मालूम होना या पता होना। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नो हाउ टू। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि डू समथिंग। ठीक है, कुछ करना, मुझे ये करना आता है, इस सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए पांचवा यूज इसका। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नो ऑफ लगाएंगे, नो ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद समथिंग या समबडी मतलब मैंने ऐसा सुना है या सुना तो है, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा बहुत पता तो है, इस सेंस में। देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नो, उसके बाद समबडी या प्लेस या थिंग मतलब किसी से परिचित होने के सेंस में यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर का। समबडी या समथिंग कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोन एज किसी नाम या रूप में जाना जाना। ठीक है, या पहचाना जाना। और आठवां हम इसका यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वेल नोन, और उसके बाद अदर वर्ड मतलब कि जाना माना या मशहूर या प्रसिद्ध के सेंस में यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब देखिए, नॉन फोर का यूज करेंगे के लिए जाना जाना या प्रसिद्ध होना। ठीक है, और आखिरी और 10वां हम यूज करेंगे गेट टू नो समबडी। ठीक है, जान पहचान होना या परिचित होना किसी से। तो देखिए, पहला आप लोगों को यूज जो है, देखिए पहला जो यूज होता है इसे हर कोई जानता है, आप लोगों को भी पता होगा। ये नो मतलब जानना, इसकी सेकंड फॉर्म न्यू नॉन, तो इसके बारे में बात करना सही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से समबडी नेवर नो से। ठीक है, क्या पता या कहना मुश्किल है के सेंस में। देखिए, आप लोग ये सेंटेंस बना सकते हैं क्या, मुझे क्या पता कि वह कब आएगा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने। देखिए, मुझे क्या पता वो कब आएगा, आई यहाँ पर नेवर कर देते हैं, नेवर, उसके बाद नो है, आई नेवर नो, मुझे क्या पता। ठीक है, या हम इसे सीधा कह सकते हैं क्या पता वो कब आएगा, तो भी हम बोलेंगे आई नेवर नो या यू नेवर नो। ठीक है, इस प्रकार से यूज करेंगे। आई नेवर नो व्हेन ही मे कम। ठीक है, संभावना दिखा देते हैं। आई नेवर नो क्या पता वो कब आएगा, आई नेवर नो या यू नेवर नो व्हेन ही मे कम। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, क्या पता बारिश होगी, क्या पता आज बारिश होगी, अगर मैं संभावना लगा रहा हूं क्या पता आज बारिश होगी या हो सकती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, इस प्रकार से कर देंगे, यू नेवर नो, यू नेवर नो इट मे रेन टुडे। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे। यू नेवर नो, यू का मतलब ये मत समझना कि आपको क्या पता, ये एक मुहावरा है। ठीक है, इंग्लिश का ये एक मुहावरा है, मतलब क्या पता। यू नेवर नो का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें क्या पता। ठीक है, तुम्हें नहीं पता, इस प्रकार से नहीं है। इसका मतलब होता है क्या पता या कहना मुश्किल है। इट में रेन टुडे, कहना मुश्किल है आज बारिश हो सकती है या होगी। ठीक है, इस सेंस में क्या पता आज बारिश होगी, क्या पता। ठीक है, इस सेंस में। देखिए, मैं नहीं जानता कि वहाँ क्या हुआ था, आप इसे सिंपली बना देते हैं। ठीक है, मैं नहीं जानता वहाँ क्या हुआ था, किस प्रकार से बनाते हैं, नो का यूज करके, आई डोंट नो। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता, आई डोंट नो मुझे ही नहीं पता, फिर मैं नहीं जानता। ठीक है, व्हाट हैपेंड देयर। ठीक है, इस प्रकार से बना देते हैं आप लोग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आपको बनाना हो क्या पता कि वहाँ क्या हुआ था, ठीक है, इस सेंस में, तो देखिए आप लोग इस प्रकार से बनाएंगे। यू नेवर नो कह सकते हैं, यू नेवर नो, या मुझे क्या पता था, इस प्रकार से, आई नेवर नो। ठीक है, तो हम कर देते हैं सीधा क्या पता, यू नेवर नो व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ। ठीक है, देयर, यू नेवर नो व्हाट हैपेंड देयर। ठीक है, देखिए,
दोबारा कोशिश करें, क्या पता आप खेल जीत सकते हैं। ठीक है, चलो संभावना दिखाते हैं। संभावना के केस में ही इसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, यू नेवर नो का, यू नेवर नो। चलिए पहले दोबारा कोशिश करें, ट्राई इट, ट्राई अगेन कर देते हैं सीधा, ट्राई अगेन। दोबारा कोशिश कर रही हो गया, ट्राई अगेन। उसके बाद क्या पता, क्या पता के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू नेवर नो। ठीक है, यू नेवर नो, क्या पता। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप जीत सकते हैं। संभावना दिखा देते हैं, यू माइट, या मे का यूज कर ले यहाँ पर, विन द गेम। ठीक है, ट्राई अगेन मतलब दोबारा कोशिश करें, यू नेवर नो मतलब कि क्या पता, यू माइट विन द गेम, क्या पता आप खेल जीत जाए। ठीक है, संभावना है, या जीत सकते हैं। ठीक है, इस सेंस में ये देखते हैं हम। देखिए, नो अबाउट समथिंग, ये तो सभी को आता होगा, किसी चीज़ के बारे में मालूम होना। देखिए मैं अभी तक इसके बारे में नहीं जानता हूँ, इसे आप लोग सीधा किस प्रकार से बनाते हैं, आप लोग सोचिए दिमाग में, और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से ये ईजिली बन जाएगा। आई डोंट नो, उसके बाद अबाउट, उसके बाद क्या है, समथिंग मतलब कोई चीज़, अबाउट इट। ठीक, इसके बारे में ना, अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट इट अभी तक, तो येट लगा देते हैं। ठीक, आई डोंट नो अबाउट इट येट, अभी तक मुझे इसके बारे में नहीं पता है या मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं उसे जानता हूं, इसे आप लोग सिंपली किस प्रकार बनाते हैं, आई नो हिम। ठीक है, आई नो हिम। ठीक है, ये हो जाता है एक तो। लेकिन अगर आपको कहना हो मैं उसके काम के बारे में जानता हूं, तो आपको अबाउट लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं उसके काम के बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट हिज वर्क। ठीक, सिंपली बन जाता है ये। ठीक, आई नो अबाउट हिज वर्क मतलब कि मैं उसके काम के बारे में जानता हूँ। अब देखिए ये आपके सामने फोर्थ आ गया। ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नो हाउ टू, उसके बाद डू समथिंग मतलब कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद समथिंग। मुझे कुछ करना आता है, जैसे मुझे इंग्लिश बोलना आता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाते हैं, आई सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद नो हाउ टू स्पीक। ठीक है, स्पीक इंग्लिश, सिंपल। ठीक है, ये आप लोगों ने बना भी लिया होगा शायद। अब देखिए नेक्स्ट, उसे नाचना आता है, आप लोग इजीली बना लेंगे। ही नोज, यहाँ पर नोज करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, तो ही के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, आप लोगों को पता है एस या एस लगता है। तो ही नोज हाउ टू डांस। ठीक है, ही नोज हाउ टू डांस, ही नोज हाउ टू राइट, ही नो हाउ टू स्विम। ठीक है, इस प्रकार से ही नोज। अब देखिए पांचवा यूज है इसका, सब्जेक्ट उसके बाद नो ऑफ, सब्जेक्ट उसके बाद नो ऑफ समथिंग या समबडी। मैंने ऐसा सुना है या सुना तो है, इस सेंस में। तो आप लोग देखिए इस सेंटेंस को किस प्रकार से बनाएंगे, मैंने यहाँ आसपास एक अच्छे होटल के बारे में सुना तो है। ठीक है, इस ये सेंस है, मैंने आसपास एक अच्छे होटल के बारे में सुना तो है, पर मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है। ठीक है, सुना तो है कि है कहीं। ठीक है, आसपास। तो इसे बनाएंगे आई, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नो ऑफ, उसके बाद किस बारे में सुना है, होटल के बारे में। ठीक है, नो ऑफ हो गया, आई नो ऑफ अच्छे होटल के बारे में, गुड होटल। ठीक है, और यहाँ से पहले आसपास, आसपास के लिए आप अराउंड का यूज कर सकते हैं, अराउंड, या फिर नियर बाय कर सकते हैं। ठीक है, नियर बाय, हेयर। ठीक, यहाँ तो सिंपली बन गया, आई नो ऑफ अ गुड होटल अराउंड या नियर बाय हेयर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए मैंने उसके बारे में सुना तो है लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूँ, सुना तो है उसके बारे में लेकिन जानता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग बनाएंगे आई नो ऑफ, यहाँ अबाउट लगाने की गलती मत करना है। ठीक है, नो ऑफ के साथ अबाउट मत लगाना, ये ऑफ खुद ही ये काम कर दे रहा बारे वाला। ठीक है, आई नो ऑफ हिम। ठीक है, आई नो ऑफ हिम, उसके बारे में सुना है। ठीक है, बट आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, पांचवा क्लियर हो गया। देखिए छठा यूज आप लोग इजीली बना ले रहे होंगे। देखिए छठा यूज है इसका,
सब्जेक्ट, उसके बाद नो, उसके बाद समबडी हो सकता है, या फिर प्लेस हो सकता है, या फिर कोई चीज हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, उससे परिचित होना के सेंस में। जैसे मैं इस गांव को अच्छी तरह से जानता हूँ, मतलब कि मैं इस गांव से अच्छी तरह से परिचित हूँ, ठीक है, यहाँ मैं काफी समय तक हो सकता है रह चुका हूँ, ठीक है, इस सेंस में। आई, उसके बाद नो, आई नो दिस विलेज क्वाइट वेल, ठीक है, क्वाइट वेल, मतलब कि मैं अच्छी तरह से इस गांव को जानता हूं। देखिए मैं उसे कई सालों से जानता हूं, इससे हम बनाएंगे आई हैव सॉरी आई हैव नोन आई हैव नोन हिम, ठीक है, मैं उसे जानता हूं कई सालों से, इसलिए मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहा हूं। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। अब देखिए सातवां, समबडी मतलब कोई व्यक्ति या समथिंग कोई चीज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉन एज मतलब किसी नाम या रूप में जाना जाना। देखिए उसे एक सिंगर, डांसर और अभिनेता के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग बनाएंगे उसे के लिए ही इज नाउन एज अ सिंगर, डांसर एंड एक्टर, ठीक है, ही इज नॉन एज अ सिंगर, डांसर एंड एक्टर, ठीक है, उसे एक सिंगर, डांसर, अभिनेता के रूप में जाना जाता है। देखिए नीचे है, हर कोई उसे पप्पू के नाम से जाना जाता है, ओ पप्पू के नाम से जानता था, ठीक है, इसे आप बना सकते हैं एवरीवन, क्योंकि पास्ट का है तो हम इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे, एवरीवन न्यू हिम एज पप्पू, ठीक, बहुत ही सिंपल है, हर कोई उसे पप्पू के नाम से जानता था, एवरीवन न्यू हिम एज पप्पू। देखिए इसे एक डरावनी इमारत के रूप में जाना जाता है, आप लोग इसे बनाएंगे क्योंकि ये किसी इमारत मतलब कि निर्जीव की बात हो रही है, तो इट का यूज कर लेते हैं, इट इज नाउन एज अ क्या, एज अ डरावनी स्कैरी बिल्डिंग, ठीक है, इमारत कह सकते हैं, बिल्डिंग। इट इज नाउन एज अ स्कैरी बिल्डिंग, इसे एक डरावनी इमारत के रूप में जाना जाता है, यह मशहूर है, ठीक है। इस गेम को मुस्तफ़ा के नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कैंडीलैक एंड डायनासोरस जो वाला गेम है, उसे मुस्तफ़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, इस गेम को मुस्तफ़ा के नाम से जाना जाता है, तो इसे बना देंगे, दिस गेम इज नॉन एज मुस्तफ़ा, ठीक, दिस गेम इज नॉन एज मुस्तफ़ा। कि आठवां स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वेल नाउन, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स मतलब जाना माना या मशहूर या प्रसिद्ध। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का ही यूज कर लेते हैं। देखिए वो एक जाना माना सिंगर है, ठीक है, वह के लिए ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, वेल नाउन लिख देते हैं सीधा, वेल नाउन, ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंगर है, सिंगर हो गया सेंटेंस, ठीक है, ही इज वेल नाउन सिंगर, वो एक जाना माना सिंगर है या प्रसिद्ध सिंगर है या मशहूर सिंगर है, ठीक। तो ये तो बहुत इजी था। देखिए अब नौवा, नाउन फॉर मतलब के लिए जाना जाना या प्रसिद्ध होना। विराट कोहली को अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, तो आप लोग इसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, विराट कोहली लिखेंगे, उसका नाम सब्जेक्ट विराट कोहली इज नाउन फॉर विराट कोहली इज नाउन फॉर हिज गुड बैटिंग, ठीक, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये होटल अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है या जाना जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये होटल मतलब दिस होटल इज वेल नाउन फॉर इट्स डिलीशियस फूड, ठीक है।
दिस होटल इज वेल नाउन फॉर इट्स डिलीशियस फूड। ये होटल अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है या जाना जाता है। अब देखिए गेट नो, गेट टू नो, ठीक है, गेट टू नो, उसके बाद समबडी मतलब जान पहचान होना या परिचित होना। मेरी उससे जान पहचान हो गई है, ठीक है, मतलब मैं उसे जानने लगा हूं, तो ये होगा मेरी हुई है, तो आई क्या, उसके बाद हो गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैव आएगा आई के साथ, हैव, उसके बाद गॉट, गेट का गॉट हो जाएगा, टू नो हिम, ठीक है, मैं उसे जानने लगा हूं या मेरी उससे जान पहचान हो गई है, ठीक है। अब देखिए वह उससे करीब से परिचित हो गई थी, वह उससे करीब से परिचित हो गई थी मतलब ज्यादा घुल मिल गई थी, इस प्रकार से देखिए। तो सी गॉट, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, टू नो हिम। अब ये करीब से के लिए, करीब से के लिए इंग्लिश है इंटीमेटली, इंटीमेटली। तो आप लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, शी गॉट टू नो हिम इंटीमेटली। इंटीमेटली मतलब होता है परिचित होना, इसका मतलब भी परिचित होना के सेंस में किया जाता है, और इसका मतलब करीब से परिचित होने के सेंस में भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। लगता है यहाँ पर देखिए, अच्छा ये एक और सेंटेंस रह गया। आपको इस बारे में जल्द ही पता चल जाएगा, आपको इस बारे में जल्द ही पता चल जाएगा, मतलब कि आप इस बारे में जल्द ही परिचित हो जाएंगे, तो आप बना सकते हैं आपको पता चलेगा, तो यू होगा, यू, और ये फ्यूचर का सेंटेंस है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट सून, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट इट सून, यू विल गेट टू नो अबाउट इट सून। इस सभी सेंटेंसेस को बार बार रटिए, ठीक है, और ये सभी स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लीजिए। ये गोल्डन वर्ब है, समझ लीजिए, नो जो है ये गोल्डन वर्ब है। आप लोगों को इस प्रकार के वर्ब हमेशा डेली यूज में काम आते हैं, आप लोगों को ये वर्ब जरूर याद होने चाहिए, और इसके साथ ही इनके किस किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो सभी याद होने चाहिए, सभी आप लोगों को रट लेना है। जैसे कि आई नेवर नो वैन ही मे कम, मतलब कि मुझे क्या पता वो कब आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, क्या पता आज बारिश होगी, क्या पता, यू नेवर नो इट मे रेन टूडे, इस प्रकार से रटिए। आई डोंट नो वट हैपेंड देयर, मैं नहीं जानता वहां क्या हुआ था, या फिर क्या पता कि वहां क्या हुआ था, यू नेवर नो वट हैपेंड देयर, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश मूवीज या न्यूज़पेपर्स में यू नेवर नो लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना, इस यू का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब है सीधा यू नेवर नो, मतलब कि क्या पता, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए यू, देखिए दोबारा कोशिश करें, क्या पता आप खेल जीत सकते हैं, तो आप बनाएंगे ट्राई अगेन, यू नेवर नो यू माइट विन द गेम, ठीक, बोलते जाइए मेरे साथ, आई डोंट नो अबाउट इट येट, अभी तक इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, ये तो सिंपल बन जाता है। मैं उसके काम के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट हिज वर्क, आई नो अबाउट हिज वर्क, आई नो अबाउट हिज वर्क, इस प्रकार से रटिए, ठीक है। कम से कम आधे घंटे प्रैक्टिस करिए सभी सेंटेंसेस की। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आता है। ही नोज हाउ टू डांस, उसे नाचना आता है। अब देखिए ये वाला नो ऑफ वाला, मैंने यहाँ आसपास एक अच्छे होटल के बारे में सुना तो है, खाली एक सेंटेंस याद कर लीजिए, हमेशा याद आ जाएगा, अच्छा ये था उसका मतलब, ठीक है। नो ऑफ का कि सुना तो है, ठीक है, इस सेंस में। तो आई नो ऑफ अ गुड होटल अराउंड या नियर बाय हेयर, ठीक, आप लोग होटल की जगह एटीएम बोले, या फिर कुतुब मीनार बोले, या कुछ भी बोले, कोई भी चीज, पनवाड़ी की दुकान बोले, कुछ भी, तो आप लोगों को जब ये सेंटेंस याद रहेगा, आपकी जुबान पे रहेगा, तो आप लोग सीधा बोल सकते हैं, आई नो ऑफ अ गुड होटल अराउंड या नियर बाय हेयर, आई नो ऑफ द एटीएम हेयर, ठीक है, इस प्रकार से। मैंने उसके बारे में सुना तो है, लेकिन मैं उसे जानता नहीं हूं, आई नो ऑफ हिम, मैंने सुना तो है, बट आई डोंट नो हिम, मैं उसे जानता नहीं हूं। देखिए ये वाला, मैं इस गांव से अच्छी तरह से परिचित हूं या जानता हूं इस गांव को अच्छी तरह से, आई नो दिस विलेज क्वाइट वेल, ठीक है, आई नो हिम क्वाइट वेल, इस प्रकार से, ठीक है। मैं उसे कई सालों से जानता हूं, आई नोन हिम, सॉरी, आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स, आई आई हैव नोन दिस रेस्टोरेंट फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, इस प्रकार से। मैं उसे एक सिंगर डांसर और अभिनेता के रूप में जाना जाता है,
ही इज नोन एज अ सिंगर, डांसर एंड एक्टर। हर कोई उसे पप्पू के नाम से जानता था। एवरीवन न्यू हिम एज पप्पू। इसे एक डरावनी इमारत के रूप में जाना जाता है। इट्स नोन एज अ स्कैरी बिल्डिंग। इस गेम को मुस्तफा के नाम से जाना जाता है। दिस गेम इज नोन एज मुस्तफा। फास्ट बोलने की कोशिश कीजिए। वो एक जाना माना सिंगर है। ही इज वेल नाउन सिंगर। ही इज वेल नाउन सिंगर। ये आप बोल सकते हैं नाउन ना बोल के इसे नाउन बोलिए, ठीक है। इज वेल नॉन सिंगर। जब आप बोलेंगे फ्लुएंसी अपने आप आने लगेगी। देखिए जिस प्रकार से विराट कोहली को अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, ठीक है। देखिए विराट कोहली इज नॉन फॉर हिज गुड बैटिंग। विराट कोहली इज नॉन फॉर हिज गुड बैटिंग, ठीक है। देखिए दिस होटल इज वेल नॉन फॉर इट्स डिलीशियस फूड। आई हैव गॉट टू नो हिम, मतलब कि मेरी उससे जान पहचान हो गई है। गॉट मतलब होना होता है ना, वही है। मेरी उससे जान पहचान हो गई है। देखिए वो उससे करीब से परिचित हो गई थी। शी गॉट टू नो हिम इंटीमेटली। यू विल गेट टू नो अबाउट इट सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये प्रैक्टिस लेसन आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे आप लोग 200 लाइक तो करेंगे ही। मैं इसी प्रकार की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस और भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।